क्या नाम प्रधान जी? मेरा नाम जी सत्यपाल शर्मा है। रघुनाथ जी का मेला जो अभी आने वाला है, इस मेले के बारे में बताइए। किस समय इसको लगाया जाता है और ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है? बाबा के दर्शन करने के लिए कम से कम 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं हमारे सुबह से शाम तक। ये एक सहयोग तो हमारे गांव का रहता है, सिर्फ तीग्रा का जो भी पैसे वगैरह का तो सहयोग। वैसे काफ़ी गांव जो इधर हमारे पास है, भोड़ी है, खोड़ है, सागरपुर है, दुबलाना, ये इन सब गाँवों का सहयोग रहता है। वैसे मेले के अंदर सब आते हैं, सब बाबा पे श्रद्धा रखते हैं। कितना समय हो गया भरते हुए इस मेले को? ये जी 45 साल की उम्र तो मेरी हो गई। मेरे से पहले से ही काफ़ी दिन से, पता नहीं, गांव जब से बसा है 300 साल लगा लो, कम से कम 300 350 साल, तब से ये मेला शुरू हुआ। तो इसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है? इसकी देख रेख जी गांव की तरफ से की जाती है। हर साल हम गांव में एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम अपनी कमेटी बनाते हैं, उसमें प्रधान चुनते हैं, खजांची चुनते हैं, हर साल नए चुनते हैं। आपने जैसे अभी कमेटी का जिक्र किया, ये कमेटी हर वर्ष नहीं बनती है या हर वही वर्ष नहीं बनती है। और जो सदस्य चुने जाते हैं वो ग्राम सभा करके फिर चुने जाते हाँ, ग्राम सभा में चुने जाते हैं। गाँव तेगराजी हूँ जी। आपका खजांची का दायित्व है इसके अंदर, तो किस प्रकार से आप इसे जो ऑडिट होता है उसको कैसे देते हैं कलेक्टर के ग्रामीणों को बाद में? ये जो हिसाब किताब करके पीछे पर्ची कारी सगड़ा मेल करके और जो हिसाब देते हैं। पर्ची गांव के अंदर कटती है? हाँ, गांव के अंदर कटती है। किस हिसाब से कटती है? इसके ऊपर कोई प्रेशर होता है या मर्जी से? कोई प्रेशर नहीं है, जो अपनी इच्छा से कटाते हैं जब सब आगे। जी। और मेला समापन होने के बाद इसका लेखा जोखा? हाँ, लेखा जोखा मेयर करना रहेगा और फिर पीछे मीटिंग करके और जितना भी हो वो हिसाब ही हो जाए। इसे बच जाए इसी आप का आग लगा दे या कोई काम है जो वो करवाते हैं। कितने मेले लगते हैं आपके गांव में? हमारा मेला लगता है 2। इसी बाबा के नाम से? इसी बाबा नहीं है, एक उठे है मनीराम मनीराम का नाम से, और एक अपना बाबा रघुनाथ का नाम से है। बाबा रघुनाथ जी कौन थे? बाबा रघुनाथ जी थे मान्य पहला बहुत भैरो नहीं, महाराज जी थो और जो गांव का बस्ती का भैया। बाबा रघुनाथ जी एक संत थे जी, बहुत प्रसिद्ध संत थे, जो आज तक हमारे गांव में ये लगा लो आप 350-400 के लगभग फौजी हैं जी। तो बाबा की इतनी दया है कि हमारे यहाँ कोई ट्रेजरी आज तक नहीं हुई। विशेषता है एक, जो अब ये फसल तैयार है हमारी, इसमें जैसे अब ये मौसम खराब हो जाता है और हो जाता है तो बाबा की दया रहती है कि हमारे यहाँ फसल भी इतनी नुकसानदायक नहीं रहती हमेशा, ओलावृष्टि की या और किसी पर। क्या नाम है? जसवीर है जी मेरा नाम। जसवीर जी, बताइए, आप इस गांव में पले हैं, बड़े हुए हैं, तो आपको बाबा की जो खासियत है हाँ जी। वो कैसी लगी और क्यों विश्वास ग्रामीणों का बाबा के प्रति हुआ? बाबा की जी काफ़ी वर्षों से मतलब जैसे इसकी मतलब जैसे बड़ी मान्यता है जी, और इसके अंदर विशेषता ये है जी कि हमारे गांव के अंदर मतलब जैसे कोई फसल है या वैसे कोई अनहोनी है, वो बाबा की दया बढ़िया कृपा हो रहती है जी हमेशा। अभी बात करें हम, यहाँ जो भंडारा लगाया जाता है, प्रसाद, क्या प्रसाद किया जाता है वितरण? जो प्रसाद के अंदर भगत जन जी देसी घी की बूंदी की जाती है जी, सब्जी पूरी, इन सभी का चावल खिचड़ा, इन सभी का अच्छा प्रबंध रहता है। ये गांव की तरफ से होता है ये पूरा? गांव की तरफ से होता है जी। और इसके अलावा अगर बीच में कोई ग्रामीण यहाँ भंडारा करना चाहे तो उसकी अनुमति किस प्रकार से ली जाती है? अनुमति उसके अंदर ये है जी कि जैसे गांव के अंदर जो कोई पर्सनल है ना जी, वो बाबा का भंडारा के अंदर ही दे सकता है। जैसे कोई कुछ भी चीज़ दे तो वो कमेटी से मतलब जैसे वो करके हर गांव के अंदर ही जो भंडारा लगता है ना गांव का, जी, उसी के अंदर मतलब जैसे अपने दे जाओ। इसके अलावा अगर कोई करना चाहता है इच्छा से, कोई भी बीच में अगर बाबा का, वो कैसे करेगा? उसकी अनुमति किस प्रकार से दी जाएगी? वो भी जी कमेटी फैसला करेगी जी, गांव की जो कमेटी है वो फैसला निर्णय वो लेगी। समय वो रख देंगे भाई, तब कर लो। हाँ, तब कर लो। क्या नाम भाई? दीपक कुमार। दीपक जी, आप एक युवा हैं, तो युवाओं का क्या दायित्व रहता है इस मेले पे? युवा का बहुत बड़ा दायित्व रहता है, मिलजुल कर काम करते हैं सभी लोग, आगे बढ़ जाकर भाग लेते हैं बाबा के इसमें भंडारे में सहयोग देते हैं, मेले में सहयोग देते हैं। जैसे खेल होते हैं तो उसमें कबड्डी, कुश्ती, दौड़ वगैरह, उसमें सभी में सहयोग देते हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं यहाँ पर। आपके ग्रामीणों की तरफ से काफ़ी इनाम रखे गए, घोषित किए गए हैं, तो काफ़ी टीमें यहाँ पहुँचेंगी, तो युवाओं को इस मेले की विशेषकर निगरानी का दायित्व है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ बहन बेटियाँ सभी आती हैं। बिल्कुल करते हैं, ऐसी मिलजुल कर भाग देते हैं सभी। तो उनको कमेटी किस प्रकार से निर्देश देती है? पहले बुला के उनको बताया जाता है या बाद में? हाँ जी, कमेटी उनको बुला देती है, पहले बता देती है सारी चीज़ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे व्यवस्था बनानी है मेले की। मेरा नाम अजय कुमार नंबरदार है जी, और हमारा मेला 28 तारीख फरवरी को माघ 20 को लगेगा। सुबह से ही भजन का कार्यक्रम चलेगा, और हम तो आज सभी से ये प्रार्थना करते हैं, आसपास के खिलाड़ियों से, युवाओं से, क्या हमारे मेले में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे खिलाड़ी और अपना जोर दिखाएं।
हमारे गांव के सभी युवा साथियों से निवेदन है कि बाबा की व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें कमेटी का, और खुलकर बाबा के मंदिर में आएँ और हमारी व्यवस्था को बनाए रखें।